और एक होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये फ्लोर हो गया। फ्लोर में एक तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टेमन, जिसमें एक तो हो गया एंथर, एक हो गया फिलामेंट। दूसरा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल या पिस्टिल, इसमें हो गया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होता है। जो पोलन ग्रेन होगा उसमें एक तो वेजिटेटिव सेल होती है और एक होती है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है और दो मेल गेमेट का फॉर्मेशन करता है। अब क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन होगा वो रिलीज होने के बाद में स्टिग्मा पर पहुंचता है। अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद में वो होगा फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होगा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो पोलन ट्यूब होती है उसमें दो तो मेल गेमेट प्रेजेंट होते हैं और एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये जो पोलन ट्यूब होती है वो प्रवेश करती है ओव्यूल में, ओव्यूल में भी वो एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करती है। अब ये आ गई पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में दो तो मेल गेमेट हो गए, एक हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो एक मेल गेमेट तो प्रीफॉर्म अपरेटस की सहायता से एंटर करती है सिनर्जिक सेल में, एम्ब्रियो सेक की जो सिनर्जिक सेल होती है उसमें एंटर करती है। तो इसमें से जो एक मेल गेमेट होगा वो तो एक सेल के साथ में फ्यूज होगा। इसमें एक एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो भी एन होता है और मेल गेमेट भी एन होता है, तो टू एन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद में जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो दूसरा मेल गेमेट होता है वो एन प्लस एन, टू एन पोलर न्यूक्लियाई होंगे ना उनके साथ में फ्यूज होगा और पोलर न्यूक्लियाई होती है एन प्लस एन। जैसे ही मेल गेमेट उनके साथ उनके पास में होता है वो एन प्लस एन से टू एन हो जाती है और जो मेल गेमेट होगा वो भी एन होगा, तो एन प्लस एन थ्री एन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि जो पोलन ट्यूब होती है उसमें दो मेल गेमेट होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। वन मेल गेमेट होता है वो तो एक सेल के साथ में फ्यूज होगा और डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी। और जो दूसरा मेल गेमेट होगा वो पोलन न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होगा और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। ट्रिप्लॉइड किस प्रकार से होगा, एन प्लस एन 3 हो जाएगा तो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इन दोनों प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो तो एम्ब्रियो में डेवलप होता है और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है वो और आगे डेवलप होकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद में जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद में, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन हो गया और ओवेरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये चार पॉइंट हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसमें या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी इसको बोलते हैं, उसमें लगातार माइटोटिक डिवीजन होते हैं जो कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से उसमें क्या होगा कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल हो गया कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर होता है ना वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है फ्री न्यूक्लियर जो फ्री न्यूक्लियस होते हैं थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियस होते हैं उनमें उसके बाद में सेल वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल हो गया व्हाइट जो कर्नेल होता है कोकोनट में वो होता है। और एक होगी कोटिलिडोन्स। कोटिलिडोन्स का जो लेवल होता है उससे जो अपर पार्ट होता है एम्ब्रियो का उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो होता है उससे फॉर्मेशन होता है किसका, प्लूम्यूल का। और प्लूम्यूल जो होता है वो शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। दूसरा हो गया हाइपोकोटाइल, जो कोटिलिडोन्स से लेवल से नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो होता है उससे फॉर्मेशन होता है रेडिकल और रूट सिस्टम का फॉर्मेशन जो होता है वो हाइपोकोटाइल्स होता है। अब हम बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो की। मोनोकोट एम्ब्रियो में ये तो हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस मोनोकोट एम्ब्रियो की। मोनोकोट एम्ब्रियो में जो क्या होता है कोटिलिडोन होता है उसको बोलते हैं स्कूटेलम बोलते हैं। स्कूटेलम जो कि शील्ड शेप का होता है स्कूटेलम बोलते हैं इसको कोटिलिडोन को, जो कि एक ही होता है। इसके अलावा इसमें एक होता है लेटरल स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं एपिब्लास्ट बोलते हैं, ये होती है लेटरल स्ट्रक्चर, है ना। और ये हो गया सूट अपेक्स वाला पार्ट और कोलियोटाइल वाला पार्ट हो गया, है ना। और जो नीचे वाला पार्ट पोर्शन होता है वो होता है रेडिकल, रूट केप और कोलियोराइजा। इसमें जो कोलियोराइजा होती है वो अनडिफरेंशिएट स्ट्रक्चर होती है जो कि हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं सीड के बारे में। तो सीड होता है वो होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मतलब कि ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बाद में जब इसका डेवलपमेंट होता है वो सीड में डेवलप होता है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सीड होता है। अब हम बात करते हैं कि सीड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो एक सीड में प्रेजेंट होता है, एक तो होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये तो हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके अलावा सीड कोट। सीड कोट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है इंटेगुमेंट से। न्यूक्लियस के बाहर दो इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं जिनसे हार्ड सीड कोट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एक चीज प्रेजेंट होती है कोटिलिडोन्स। कोटिलिडोन्स होते हैं वो थिक और सोलन पार्ट होता है सीड का। अगर एक कोटिलिडोन प्रेजेंट है तो वो तो मोनोकोट प्लांट में होता है, अगर दो दो कोटिलिडोन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है डाइकोट प्लांट में। अब हम बात करते हैं कि कई सीड ऐसे होते हैं जिनमें सीड मेच्योरेशन के पहले क्या होता है कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है, तो उसको तो बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड। ये मोस्टली क्या होते हैं डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें ऐसा होता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है इसका एक केस्टर का प्लांट। केस्टर का जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि सीड के केस्टर का प्लांट होता है वह नॉन एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होता है,
क्योंकि इसमें क्या होता है कि सीड के डेवलपमेंट के बाद में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसलिए ये एंडोस्पर्मिक प्लांट होता है, लेकिन डाइकोट प्लांट है इसलिए एक्सेप्शन है। और जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स ये सभी डाइकोट प्लांट्स ही हैं जो कि कैसे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। इनमें सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। उसके बाद में अगर बात करें तो रिमेनिंग एंडोस्पर्म रिमेनिंग इन सीड, तो उनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड। जैसे कि मोस्टली मोनोकोट प्लांट होते हैं वो होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, है ना। और इसमें एक्सेप्शन आता है मोनोकोट में ऑर्किड। ऑर्किड जो होता है वो मोनोकोट होता है, लेकिन इसका सीड जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन होता है इनमें। अब क्या होता है कि कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो भी रिमेनिंग होता है। तो ऐसी सीड जिसमें न्यूक्लियस रिमेनिंग होता है उनको बोलते हैं पेरिस्पर्म। जो रिमेनिंग न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म या पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। जैसे कि जो ब्लैक पेपर या काली मिर्च होती है वो इसका एग्जाम्पल होती है। अब क्या होता है कि अब हम बात करते हैं सीड कोट। तो सीड कोट जो होता है वह एक तक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना। और सीड कोट का फॉर्मेशन किससे होता है, इंटेगुमेंट से इसका फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि सीड कोट जो होता है उसमें माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइल जो होता है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है सीड कोट में। और इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब किस काम के लिए माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोपाइल जो होता है वो एक स्मॉल पोर होता है जो कि ऑक्सीजन और वाटर के अपटेक की, मतलब सीड जब जर्मिनेट होता है तो ऑक्सीजन का अपटेक भी करता है और वाटर का भी अपटेक करता है, तो इसके लिए माइक्रोपाइल सीड में प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे सीड जो होता है वो टाइम के साथ मेच्योर होता जाता है, तो मेच्योर होने पर वो वाटर वाटर जो होता है उसका लॉस कर देता है, और 10 से 15% वाटर ही उसमें प्रेजेंट होता है ना। तो ऐसी सीड जिसमें 10 से 15% वाटर ही प्रेजेंट होता है उस सीड को बोलते हैं डोरमेंट सीड, मतलब कि सीड डोरमेंसी आ जाती है। और जब उसकी फेवरेबल कंडीशन वापस आती है जर्मिनेट होने के लिए, तो वो वापस क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सीड, मतलब कि सीड के एडवांटेज क्या है हमारे लिए। तो एक तो क्या है कि सीड जो होता है उसमें बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं, इसलिए ये आसानी से डिस्पर्स हो सकता है। पहली तो ये तो प्लांट के लिए एक एडेप्टिव नेचर, मतलब एडवांटेज है प्लांट के लिए। दूसरा है कि रिजर्व फूड के रूप में यूज हो सकता है ये। तीसरा, हार्ड सीड कोट इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए आसानी से डिजनरेट या डिग्रेड नहीं हो सकता है। उसके बाद में इसमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन पाया जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि सीड जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, वो भी एक एग्जाम एडवांटेज है। और इसके अलावा सीड जो होता है उसका स्टोरेज भी हम कर सकते हैं, और मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसका खेती में या एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, तो ये भी सीड के एडवांटेज हैं। अब हम बात करते हैं कि सीड की वायबिलिटी कितनी होती है। अगर वाइएबिलिटी ऑफ सीड की बात करें तो सीड जो होता है वह 100 ईयर तक वाइएबल हो सकता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ल्यूपिनस आर्क्टिकस जो है वो ओल्डेस्ट सीड है अभी तक पाया गया, मतलब अभी तक फाउंड है, अभी तक फाउंड ओल्डेस्ट सीड जो कि जनरेट हो सका है वाइएबल सीड, जो है वो ल्यूपिनस आर्क्टिकस का है, जो कि 10,000 ईयर के बाद में भी जनरेट हुआ, है ना। तो ये तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है थायोनिस्ट डेक्टिलोफेरा, जो कि डेट पाम का क्या है, सीड है, जो कि 2000 ईयर के बाद में भी वाइएबल है। ये सीड जो फाइनिश डेक्टिलोफेरा का जो सीड है वो किंग हेरोल्ड के जो पैलेस है उसकी खुदाई के दौरान मिला था। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीड। तो डिफरेंट स्पीशीज प्लांट जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ सीड होते हैं वह डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ऑर्किड प्लांट होता है उसमें तो थाउजेंड सीड प्रेजेंट होते हैं ईच फ्रूट में, मतलब कि प्रत्येक फ्रूट में 1000 सीड पाए जाते हैं। इस प्रकार से ओरोबेंकी और स्ट्राइगा होते हैं जो कि पैरासाइट प्रजाति के होते हैं, और इनमें भी क्या होता है, पैरासाइट स्पीशीज होती हैं, और इनमें भी 1000 ऑफ सीड से प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके मतलब नंबर के बारे में है। अब हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में। तो ओवेरी जो होता है उससे फॉर्मेशन होता है किसका, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और जो ओवेरी की वाल होती है उससे फॉर्मेशन होता है फ्रूट वाल का फॉर्मेशन होता है। ओवल से तो सीड का फॉर्मेशन होता है, ये हमें पता ही है। और तो फ्रूट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ट्री फ्रूट, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्री फ्रूट कौन से होते हैं, ट्री फ्रूट वे फ्रूट्स होते हैं जो कि किससे डेवलप होते हैं, ओवेरी से डेवलप होते हैं। और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो ओवेरी के अलावा किसी भी जो पार्ट होता है उससे डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एप्पल, स्ट्रॉबेरी और जो केशू के जो क्या होते हैं फ्रूट होते हैं, वो किससे डेवलप होते हैं, वो थैलेमस से डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर एनसीईआरटी की डायग्राम की बात करें, जैसे कि एक तो एप्पल का फ्रूट हो गया, एप्पल के फ्रूट में भी जो थैलेमस होता है वो किसका काम करता है, फ्रूट का कार्य फंक्शन करता है।
और दूसरा हो गया किसका, दूसरा स्ट्रॉबेरी का फ्रूट हो गया, उसमें भी थैलेमस जो होता है वो फ्रूट ही होता है, थैलेमस ही फ्रूट होता है। और इसमें जो फ्रूट का टाइप होता है उसको बोलते हैं एक कीन टाइप का फ्रूट जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है।